कारोबार शाम 6 बजे बंद करने की तजवीज। दूसरे मरहले में मुकम्मल लॉकडाउन। फैसला क्या होगा? हतमी फैसले के लिए एनसीओसी का इजलास आज होगा। हफ्ता इतवार कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल बंद होंगी। दफातर में 50% अमले की हाजिरी के फैसले पर अमल दरामद की तजवीज भी सामने आ गई। विफाक ने पाबंदियां सख्त करने की तजावीज सूबों को भिजवा दी। राय तलब। उधर चीन से खरीदी गई कोरोना वैक्सीन इस्लामाबाद पहुंच गई। पाक एयरफोर्स का तैयारा 5 लाख खुराकें लेकर नूर खान एयरबेस उतरा। भारत में कोरोना की दहशत। एक रोज में रिकॉर्ड 3,32,000 से ज्यादा मरीज सामने आ गए। मजीद 2,000 से ज्यादा अफराद लुक्मा अजल बन गए। ऑक्सीजन बहरान गंभीर। दिल्ली के बाद अस्पतालों में चंद घंटों का जखीरा। मरने वालों की आखिरी रसूमात के लिए जगह कम पड़ गई। हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने मामले का आज खुद नोटिस ले लिया। आज हुकूमती नुमाइंदे तलब। चीन ने भारत को मदद की पेशकश कर दी। हिंदुस्तान को ऑक्सीजन की जरूरत है। दुनिया भर में टॉप ट्रेंड। भारत में T20 वर्ल्ड कप का इनाकाद खतरे में पड़ गया। आईसीसी में शामिल चंद ममालिक ने भारत के सफर पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। आईसीसी इवेंट्स और लॉजिस्टिक्स टीम का दौरा भारत भी मुलतवी होने का इम्कान। आईसीसी के बाज अरकान ने वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल करने की तजवीज दे दी। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ करारदाद पर बहस। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज। पेश की गई करारदाद पर अपोजिशन अपनी तरमीम से आगाह करेगी। पीपल्स पार्टी भी शरीक होगी। वजीर दाखिला ने 22 इदारों को सिक्योरिटी हाई अलर्ट की हिदायत जारी कर दी। शेख रशीद कहते हैं कोयटा धमाका खुदकुश था। हमला आवर गाड़ी में बैठा रहा। धमाके में 60 किलोग्राम से जायद बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान को अंदर से गैर मुस्तहकम करने की गैर मुल्की कोशिश जारी है। चीनी सफीर कई दिनों से वहां हैं और महफूज हैं। एफसी को कोयटा से नहीं निकालेंगे। हमले के 6 जख्मी अस्पताल में हैं। एक की हालत नाजुक है। इमरान खान से देरीना ताल्लुक है। खान साहब से ऐसा रिश्ता है जो कमजोर नहीं होना चाहिए। ग्रुप को जल्द वजीर आजम से मुलाकात की यकीन दहानी कराई गई। हमारा ग्रुप सिर्फ इमरान खान से मिलेगा। जहांगीर तरीन कहते हैं उनके खिलाफ बनावटी FIRs हैं। कोई चीज FIA की नहीं है। सिविल केस को फौजदारी मुकदमे में बदल दिया गया। इमरान खान के साथ खड़ा हुआ तो नून लीग ने कारोबार की छानबीन करके नोटिस भेजे, लेकिन नून लीग ने भी सिविल केस को फौजदारी केस नहीं बनाया। जहांगीर तरीन और अली तरीन की उबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी। PTI में तरीन ब्लॉक का पावर शो। जहांगीर तरीन का 40 अरकान असम्बली की हिमायत का दावा। हम ख्याल साथियों की बैठक। फिलहाल सियासी ऑप्शन शो न करने की तजवीज़। वजीर आजम से मुलाकात तक सूरत हाल को मॉनिटर किया जाए। मुलाकात के बाद सामने आने वाले रद्द अमल के तनाजुर में फैसले किए जाएं। शुरका की राय। उधर जहांगीर तरीन ग्रुप के एक और सरगर्म रुकन अजमल चीमा की वजीर आला पंजाब से मुलाकात। तशवीश से आगाह किया। नोमान लंगड़ियाल कहते हैं उस्मान बुज़दार ने मुलाकात के लिए बुलाया। हमने उन्हें कहा है कि वो मुफाहमत में किरदार अदा करें। उनकी तरफ से मुस्बत जवाब मिला है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। 3 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फैसला सुना दिया। 50-50 लाख के 2 मुचलके जमा कराने का हुक्म। नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से जमानत की मुखालफत। दलाल दिए। हुकूमत में आने के बाद शहबाज खानदान के असासे बढ़े। जब TTs की रकम आना शुरू हुई तो जायदादें बनना शुरू हो गईं। जस्टिस अली बाकी नजफी ने कहा ये तो आप सलमान शहबाज के मुतालिक बता रहे हैं। हमें बस शहबाज शरीफ के हवाले से आगाह करें। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला सुना दिया। 10 साल कहीं भी नाइंसाफी का सुनकर पहुंच जाने वाले को आखिर इंसाफ मिल गया। जितनी मर्तबा भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया उनका जुर्म सिर्फ नवाज शरीफ से वफा निकला। मरियम नवाज कहती हैं शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है तो खिदमत के मैदान में आकर करो। शहबाज शरीफ कहते हैं नैब का मौक़िफ़ मुस्तरद होने से हक की फतह हुई। नून लीग हर जगह कामयाब हुई। राना सनाउल्लाह कहते हैं कठपुतली सेलेक्टेड हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके। इंतकाम की सियासत जमी बोस हुई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम का करप्शन का झूठा बयानिया दफन हो गया। शहबाज शरीफ अपनी 70 साल की उम्र का फायदा उठा गए। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं जमानत होने का मतलब ये नहीं कि मुकदमा खारिज हो गया।
चचा भतीजी में क्या मामला तय पाए हैं, ये उनका खानदानी मामला है। शहबाज गिल बोले, कैलिबरी क्वीन साहिबा, अभी तो लूटे हुए माल का हिसाब देना है। करप्शन करने वाले ने अवामी खिदमत के नाम पर गुज़श्ता 20 साल में 549 अरब के गैर कानूनी असासे बनाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तकरार, जस्टिस मकबूल बाकर उठकर चले गए। वकील हामिद खान ने अपने दलाइल में कहा कि रेफरेंस खत्म होने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गैर फाल हो जाती है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि काउंसिल गैर फाल नहीं होती, इसे मालूमात दी जा सकती हैं, जिस पर हामिद खान ने जवाब दिया कि कलअदम हुए रेफरेंस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि मैं 50 बार कह चुका हूं कि केस जल्द खत्म करें, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप दलाइल जारी रखें। ये क्या बात हुई कि सीनियर का एहतराम नहीं। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए, बार बार वकील को टोकते रहे तो मैं उठकर चला जाऊंगा, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि उठकर तो मैं भी जा सकता हूं। जजेस में तलखी के बाद समाअत आज दोबारा होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इकनॉमिक काउंसिल का इजलास। इमरान खान ने कहा, काउंसिल का मकसद मुल्की मईशत को पायदार बुनियादों पर उस्तवार करने के लिए माहिरीन की तजावीज़ से इस्तेफादा करना है। टैक्सों के निज़ाम में इस्लाहात लाई जाएं। कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, बंडल आइलैंड को आबाद करने के लिए सिंध हुकूमत को कायल करेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत माहीगीरों को कर्जा मिलेगा। मुल्क में जैतून के दरख्त लगाने से इनकलाब आ रहा है। वजारतें बदलने से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे, इमरान खान को घर जाना होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय इमरान खान ने रेडियो पाकिस्तान, PIA, स्टील मिल्स और स्पोर्ट्स बोर्ड से हजारों मुलाजमतें निकाल दी। लॉकडाउन के दौरान भी इमरान खान ने अवाम से रोजगार छीना। बांग्लादेश, वियतनाम, घाना और म्यांमार में बेरोजगारी की शरह पाकिस्तान से कम है। शाहिद खाकान अब्बासी का स्पीकर कौमी असम्बली से माफी मांगने से साफ इनकार। कहा, सिर्फ एक जात से माफी मांगता हूँ, स्पीकर या किसी और से माफी नहीं मांग सकता। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमती पॉलिसियों पर भी कड़ी तनकीद। बोले, दुनिया कोरोना वायरस पर काबू पा रही है और हमारे यहाँ कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क सफर से ही मना कर दिया जाए। 23 करोड़ का मुल्क खैरात में वैक्सीन लेकर लोगों को लगा रहा है। NCOC नाकाम हो चुकी, इसे बंद कर दें। शाहिद खाकान अब्बासी 2 टके की तहकीक कर लिया करें। सारे पाकिस्तान में वैक्सीन का शेड्यूल दिया जा चुका है। असद उमर कहते हैं, लाखों की तादाद में खरीदी गई वैक्सीन आ चुकी है। शाहिद खाकान अब्बासी कम से कम मीडिया रिपोर्ट्स ही देख लिया करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से GHQ में अफगान सफीर नजीबुल्लाह खलील की मुलाकात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिक्योरिटी ताल्लुकात, दिफाई ताउन और मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान का अमन है। हमारा वाहिद मकसद पुरअमन, खुद मुख्तार, जमहूरी, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान है। महकमा वासा की मुजरिमाना गफलत, खुला मैनहोल कमसिन बच्ची की जान ले गया। मुल्तान टीबी अस्पताल रोड पर मोटरसाइकिल सवार नाना और नवासी खुले मैनहोल में गिर गए। 3 साला हुरैन जां बहक। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। माहौलियाती तब्दीलियों पर क्या हिकमत अमली अपनाएं। आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सदर बाइडन ने 2030 तक कार्बन का अखराज 50 से 52% तक कम करने का ऐलान किया। बोरिस जॉनसन ने बाइडन के ऐलान को गेम चेंजर करार दे दिया। चीनी सदर ने 2060 तक कार्बन का अखराज 0 करने के अज़्म का इजहार किया। रूस ने क्रीमिया में बड़ी बहरी मशकों का आगाज कर दिया। जदीद हथियारों के इस्तेमाल की फुटेज जारी कर दी। यूक्रेन बॉर्डर पर फौजी कमांडरों के दस्ते वापस मुस्तकिल फौजी अड्डों पर भिजवा दिए। पंजाब के मैदानी इलाकों में आंधी, गुजरांवाला, लाहौर समेत दीगर शहरों में बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद में भी जल थल एक। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई।
पाकिस्तान जिम्बाब्वे दूसरा T20 आज होगा। बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म। पहले T20 मैच वाली ही टीम बरकरार रखने का इम्कान। उधर कौमी टेस्ट स्क्वाड की कोरोना रिपोर्ट मनफी आ गई। क्लासिकल मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को दुनिया से रुखसत हुए। 53 बरस बीत गए। उन्होंने गायकी में जो मकाम हासिल किया वो आज तक किसी को नसीब ना हो सका।